वो ज़ात के साथ रुखसत होकर फूफू के घर की दुल्हन मकीन हो गई थी। मगर जब उसे पता चला कि उसका शोहर मंशियात का आदी है, तब हकीकी मायनों में उसे अपने और अपने वालिदैन के फैसले पर अफसोस हुआ। इसके बावजूद उसने इस रिश्ते को निभाना चाहा। यहाँ तक कि शादी के चंद माह बाद उसके शोहर ने उसे पैसे मांगना शुरू कर दिए थे और बेचारी जब कहती कि मेरे पास नहीं है तो उसका शोहर उसे तशद्दुद का निशाना बनाता और कहता कि तुम्हारे बाप के पास उस बूढ़ी औरत और उसकी लूली लंगड़ी बेटी जो दोनों धरती पर बोझ हैं, उनको देने के लिए पैसे हैं मगर मुझे देने के लिए नहीं। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर खौफ खुदा से ज़ोरा मुआज़ दहल जाती और उसे भी अल्लाह ताला के कहर से डरने का कहती। मगर वो शायद उन लोगों में से हो चुका था जिनके दिलों पर मोहरें लग चुकी होती हैं। उस पर कोई नसीहत भी असर ना करती। यहाँ तक कि ज़ोरा मुआज़ ने उसको नशे के लिए पैसे देने की खातिर मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर अपने वालिदैन को अपने हालात से आगाह नहीं किया। ट्यूशन पढ़ाकर भी वो इतना तो ना कमा पाती कि अपने शोहर को महीने भर के लिए मंशियात खरीद कर देती, मगर फिर भी कुछ दिन उसका तशद्दुद सहने से बच जाती। दूसरी तरफ जब उसके शोहर को बीवी से पैसे मिलने लगे तो वो और ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल करने लगा। यहाँ तक कि अब ये रकम भी उसे कम पड़ने लगी। वो उधार मंशियात खरीदने लगा। जब मंशियात फरोश को यकीन हो गया कि वो अब ये कर्ज नहीं चुका सकता तो मंशियात फरोश ने उसे मंशियात देना तब तक के लिए बंद कर दी जब तक वो पहला कर्ज ना उतार दे। बस सूरत दीगर 2 रातों के लिए अपनी बीवी मंशियात फरोश के हवाले ना कर दे। ज़ोरा मुआज़ के शोहर ने नगर रकम की बजाय अपनी बीवी मंशियात फरोश को 2 रातों को देने की हामी भरी और मंशियात में धो होकर घर चला गया। घर जाकर ज़ोरा मुआज़ को मजबूर करने लगा कि वो 2 रातों के लिए अपना जिस्म मंशियात फरोश के हवाले कर दे। ज़ोरा मुआज़ के इनकार पर उसे डंडों ईंटों से मारता रहा, सिगरेट से उसका जिस्म जलाता रहा, यहाँ तक कि वो मर गई। मगर नशे में धुत होश आवाज़ से बेगान उसका शोहर रूह से खाली जिस्म को भी मारता और सिगरेट से जलाता रहा। जब बेटी की मौत की खबर हनीफ तक पहुंची तो उसने आकर अपनी लाली बेटी की लाश देखी। वो बेहोश हो गया। जब उसे होश में लाया गया तो उसने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस केस बना। ज़ोरा मुआज़ का शोहर और मंशियात फरोश गिरफ्तार हुए तो उन्होंने इकबाल जुर्म किया और ज़ोरा मुआज़ को जिस तरह जान से मारा गया और जिस बेकदरी से मारा गया ये सुनकर रूह तक कांप गई। उनको शदीद तरीन कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवा दिया गया। जबकि मोहम्मद हनीफ आज भी ज़िंदा है और कहता है मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं मगर मुझ पर मेरी बीवी और पड़ोसों की जिम्मेदारी है। मैं जल्दी अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ मगर मेरे अल्लाह ने मुझे कुछ लोगों के लिए रिज़्क़ का वसीला बना रखा है। इन लोगों के लिए मुझे जीना पड़ता है। आज मोहम्मद हनीफ के जिस्म में रेशा आ चुका है। आज वो आने वाले हर गाह को फ्रूट बेचने के बाद रोते हुए बताता है साहब बेटियां जिगर का टुकड़ा होती हैं। बेटियां कभी रिश्तेदारों से ब्लैकमेल होकर नहीं ब्यानी चाहिए। रिश्तों को बचाने के लिए कभी बेटियों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बल्कि अगर बेटी अपना फैसला आपके हाथ में दे देती है तो देखभाल कर बेटी को ब्याना चाहिए। जो लोग हनीफ के दुख को समझते हैं वो उसे दिलासा देती हैं और बाकी उसे दिमाग से फारिग समझ कर आगे बढ़ जाती हैं। बेल्जियम के शहर दरबे के ओल्ड होम में मौजूद मकीनों की शराब नोशी की खातिर शराब मंगवाने के लिए लिस्ट बनाई गई तो तारीख में पहली बार एक मुसलमान ने भी शराब पीने की फरमाइश कर दी। उसका नाम लिस्ट में शामिल करके लिस्ट निज़ामी के हवाले कर दी। ओल्ड होम की मैनेजमेंट का सरबराह बरोनाई का मुस्लिम शख्स था जिसका नाम अदीबुल निहान था। अदीबुल निहान को इतने अहम और बड़े मनसब पर फायज करने की वजह उसका सही मायनों में इस्लाम पर अमल पैरा होना था। इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो शख्स इंतहाई रहम दिल, खुश इखलाक और बुजुर्गों का खिदमत गुजार था। उसकी इन्हीं खूबियों की बिना पर उसे इदारे का सरबराह मुकर्रर किया गया था। जब लिस्ट बनकर उसके पास पहुंची तो वो लिस्ट में एक मुसलमान शख्स मोहम्मद इब्राहिम खान का नाम देखकर हैरान रह गया। 2 नबियों के नाम वाले शख्स का शराब की तलब करना और उसे वस्ता हैरत में डाल गया था। उसने लिस्ट में मुसलमान शख्स का नाम खारिज करके लिस्ट फाइनल करके दस्तखत कर दिए और अपनी ड्यूटी से फारिग होने के बाद अदीब सीधा मोहम्मद इब्राहिम खान से मिलने उसके कमरे में पहुंच गया। जब उसे पता चला कि सामने वाला मुसलमान शख्स किला इस्लाम कहलाने वाले मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है तो अदीब और निहान इतना शर्मिंदा हुआ कि शर्मिंदगी से उसके आंसू बह निकले। जब उसने खुद पर मुकम्मल काबू पा लिया तो वो सामने वाले पाकिस्तानी से मुखातिब होकर फ़कत इतना कह सका कि तुम इस्लाम, ईमान, मुसलमान और पाकिस्तान सब चीज़ों को छोड़ो। क्या तुमको अपने नाम के साथ लगे तो नबियों के नाम की लाज रखना भी नहीं आई? अदीब उन निहान ने मोहम्मद इब्राहिम खान से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं इसलिए रो पड़ा हूँ कि मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान को इस्लाम का किला मानती है और अगर इस्लाम के किले में इस्लाम इतना गैर महफूज है तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद खुद को नॉर्मल करते उसने मोहम्मद इब्राहिम खान की आप बीती सुनी। आप तक इब्राहिम की ज़बानी पहुँचा रहा हूँ।
मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है। मैं पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के इलाका बाजूड़ का रहने वाला हूँ। मेरे इलाके में औरतों पर आज भी कदीम ज़माने जैसी पाबंदियाँ हैं। मैं जवानी में यूरोप आ गया, यहाँ आकर खूब पैसा कमाया और फिर वहाँ जाकर अपने कबीले की खूबसूरत तरीन लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ जो मर गया। मेरी बीवी अभी बच्चे के शौक़ में मुब्तला थी कि मुझे बल्तिस्तान की एक लड़की पसंद आ गई। वो इतनी खूबसूरत और जदीद तर्ज ज़िंदगी अपनाए हुई थी। मैंने बहुत जल्द अपनी दौलत से उसे मरूब तो कर लिया, मगर जब उसको मेरी शादीशुदा होने का पता चला तो उसने मुझे पहली बीवी को तलाक देने का कहा। बस सूरत देकर उसने मुझे ताल्लुक़ तोड़ने की धमकी दे दी। मैं उसके हुस्न जमाल पर फरिफ्ता हो चुका था। जब लाख मिन्नतों के बाद भी पहली बीवी के होते हुए वो मेरी ज़िंदगी में आने पर राज़ी ना हुई तो मजबूरन मैंने अपनी पहली बीवी के सामने हाल ही दिन बयान करते हुए उसके सामने अपनी महबूबा की ख्वाहिश रख दी। मेरी बीवी ने मेरी लाख मिन्नतें की, मुझे समझाया कि मैं ऐसा फैसला ना करूं। उसने हलफ दिया कि उसे तलाक ना दी जाए, बदले में उसे घर की बांदी समझ कर रखा जाए, यहाँ तक कि उसने मुझे अपने तमाम हकूक़ माफ़ कर दिए। वो मेरी महबूबा की खिदमत गुजार बनकर रहने पर भी राज़ी हो गई, मगर मेरी महबूबा फिर भी अपनी ज़िद पर कायम रही, यहाँ तक कि मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया। मगर जब मैंने तलाक देने के मुतालिक ख्याल किया तो मुझे याद आया कि मैं तलाक की सूरत में कसीर रकम बतौर हक महर के अलावा शहर वाला घर और प्लाट भी अपनी बीवी के नाम पर कर रखा है। जब मैंने ये सारी बातें अपनी महबूबा को बताएं तो उसने मुझे बीवी को तलाक देने के बजाय रास्ते से हटा देने का मशवरा दे दिया। मगर मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी को कत्ल करने के बजाय उस पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाकर जरगा बुला लिया। जरगे में जैली गवाह पेश करके मैंने बीवी को संसार करवाने का फ़ैसला किया और उसको संसार करवा कर उसकी जान ले ली। इसके बाद मैंने अपनी महबूबा से निकाह किया और उसे लेकर बेल्जियम मुंतकिल हो गया। यहाँ आकर मेरी मोहब्बत यूरोप के रंग में रंग गई। मेरी महबूबा ने 11 साल बाद मुझसे राहें जुदा कर ली और फ़लस्तीनी नौजवान से इश्क लड़ाकर मेरे निकाह में होते हुए उसकी दाश्ता बन गई। मैं आज भी अपनी दूसरी बीवी से इश्क करता हूँ, वो आज भी मेरी महबूबा है, मगर वो ख़ानदानी औरत ना थी। उसने मुझे इस्तेमाल किया और जब मुझसे बेहतर मिला तो मुझे छोड़ गई। उसके छोड़ जाने के बावजूद मैंने उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। मुझसे तलाक लिए बिना ही जब मेरे सामने अपने आशिक की बाहों में बाहें डालकर वो गुजरती तो पठान होने के नाते मेरी गैरत मुझे उभारती। अपने इस गैरत को सुलाने के लिए मैंने मंशियात का सहारा लिया और फिर इनका आदी हो गया। अपनी महबूबा के गम को मिटाने के लिए मैं शराब का सहारा लिया, बजाय गम मिटाने के शराब खुद मेरे लिए एक रोग बन गई। जब कारोबार बच्चों के हाथों में चला गया तो उन्होंने मेरी शराब को अयाशी और अपनी कल्बों में जाकर फाश औरतों के साथ की जाने वाली अयाशी को तफरीह का नाम देते हुए मुझे ओल्ड होम भेज दिया। मुझे हैरत हुई कि मेरा मज़हब पूछते ही मुझे नमाज अदा करने के लिए मुसल्ला और एक कुरान पाक दे दिया गया, मगर मुझे एक अरसा हो चुका है रब के सामने सजदा रेज़ हुए। शराब नोश ने मेरे दिमाग को इस हद तक महफूज कर दिया है कि मुझे वज़ू का तरीका और नमाज तक भूल चुकी है। मैं कलमा तैयबा पढ़ते हुए अटक जाता हूँ। शराब की वजह से मेरी अंतड़ियाँ गल चुकी हैं। मुझे किसी किसी वक्त अपनी सांसों से इतनी बदबू आती है कि मैं नाक पर कपड़ा बांध कर मुँह से सांस लेने पर मजबूर हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं मुकाफ़ात अमल से गुजर रहा हूँ, मगर इसके बावजूद मुझे मुआफ़ी की तौफीक नहीं हो रही। मैं चाह कर भी रब के सामने सजदा नहीं कर पा रहा। अदीब व निहान बताते हैं कुछ शख्स की कहानी ख़त्म तो मैंने उसको वक़्त दे देकर राह हिदायत पर लाना शुरू कर दिया, मगर पाकिस्तान में इस्लाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किए जाने के मुतालिक सोच कर मैं खुद इतने डिप्रेशन में चला गया कि कई बार दिल के सुकून के लिए मैं पूरी रात बाद तर्जमा कुरान पाक पढ़ता रहता हूँ और नवाफिल पढ़ता रहता हूँ। मेरी कार्य जो अमेरिका में मुकीम है और अकाउंटेंट के ओहदे पर फायज है, वो बताती हैं कि हमारी मार्केट के मालिक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं। वो नेटो फोर्सेस का हिस्सा बनकर शाम, इराक और अफगानिस्तान में तैनात रह चुका है। एक दिन मैंने उसे पूछा कि तुम्हें आज तक किसी मुसलमान की मौत का दुख भी हुआ? तो मेरे सवाल सुनकर वो थोड़ा गमगीन हुआ और दुखी लहजे में गोया हुआ कि हम लोग शाम में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे थे जहाँ हमारी ड्यूटी थी। वहाँ एक बेवा औरत जिसका शोर भी हमारे हाथों ही मारा जा चुका था, वो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखती बेटी के हमरा मुकीम थी। उस औरत की बेटी बेहद खूबसूरत और इंतहा की पर्दादार थी, यहाँ तक कि जब वो अपने बाप की लाश उठाने आई तब भी उसके चेहरे से नकाब नहीं उतरा था। हम लोगों ने घर की तलाशी के दौरान इस यतीम लड़के का चेहरा देखा
اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ آج اچانک ہماری نظر اس بیوہ عورت اور اس کی یتیم بیٹی پر پڑی جو کسی اسپتال سے ادویات خرید کر واپس آ رہی تھیں، تو ہمارے اندر کا شیطان جاگ گیا اور ہم نے اس نوعمر لڑکی کی عزت پامال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بری نیت دل میں لیا ہم لوگ اس بیوہ عورت اور اس کی بیٹی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اس عورت کو شاید ہماری نیتوں پر شک ہو گیا تھا، لہٰذا جب ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو ہم سے بچنے کے لیے وہ عورت اپنی یتیم بچی کو لے کر قریبی مسجد میں گھس گئی اور ہم لوگ باہر کھڑے ان کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب کافی دیر تک وہ باہر نہ نکلی تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ وہ دونوں ہمارے ارادوں سے باخبر ہو چکی ہیں۔ جب تک ہم یہاں کھڑے رہیں گے وہ کبھی باہر نہیں نکلیں گی، ہمیں کہیں چھپ کر ان کے باہر آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ باقی سب نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور ہم لوگ قریبی کھنڈر بنے مکان میں گھس گئے جو بمباری سے تباہ ہو چکا ہے، جس میں 2 اور 4 سال کے بچوں کی لاشیں اب بھی بے گور و کفن پڑی تھیں۔ ابھی ہمیں کچھ دیر وہاں بیٹھے ہوئی تھی کہ وہ عورت باہر آئی، اچھی طرح ہمارے چلے جانے کی تسلی کی، پھر مسجد سے اپنی بیٹی کو بلا لائی اور گھر کو چل دی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر ہم لوگ بھی ان کے پیچھے چل دیے، یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہوئیں اور ہمیں دیکھ کر دروازہ بند کر لیا۔ ہم لوگوں نے دروازہ زور زور سے بجایا، کسی نے نہ کھولا تو ہم نے دروازے کو توڑ دیا اور اندر گھس گئے۔ ہم لوگ اس نوعمر بچی یتیم بچی کی جانب بڑھنے لگے تو ہمارے ارادوں کو بھانپتے ہوئے اس عورت نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے، اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور ہمیں ہمارے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے ہماری منتیں کرنے لگی، مگر وہاں اس وقت سب پر شیطان سوار تھا، لہٰذا کسی نے بھی پرواہ نہ کی اور لڑکے کو دبوچ لیا۔ دبوچنے کے بعد ہمارا کمانڈر اس بیوہ عورت اور لڑکی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم دونوں ماں بیٹی اپنا مذہب چھوڑ دو تو ہم لوگ تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔ ہماری بات سن کر اس یتیم لڑکی نے انکار کر دیا، جبکہ بیوہ عورت نے اپنی یتیم بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری لاڈلی بیٹی، میں تمہیں یہ تو کبھی نہیں کہوں گی کہ مذہب چھوڑ دو، مگر یاد رکھنا کہ تمہیں چھڑانے کے لیے محمد بن قاسم یا سلطان اور دین ایوبی نہیں آنے والے، اس لیے میں شرمندہ ہوں کہ میں ان کمزور بازوں سے تمہاری جان تو لے سکتی ہوں مگر تمہیں درندوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ان الفاظ کے ادا ہوتی اس عورت نے خنجر اٹھایا اور اپنی بیٹی کی شہرک کاٹ دی۔ جب یتیم بچی کے خون کا فوارہ اڑ کر میری یونیفارم پر پڑا تو تب بیوہ عورت کہہ رہی تھی، میں نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر لیا، مگر مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی ایمان اور محفوظ عزت کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ ہم سب تھوڑی دیر اس عورت کو حیرت زدہ ہو کر خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر ہمارے سکوت کو ہمارے کمانڈر کی آواز نے توڑا اور حکم دیا کہ عورت کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیں۔ میرے سوا باقی سب نے کمانڈر کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی پوری میگزین اس بیوہ عورت کے جسم پر داغ دیں۔ اس کا جسم گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر پورے کمرے میں پھیل گیا۔ جب فائرنگ بند ہوئی تب کمرے سے فقط بارود اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس کے بعد واپس آیا، فورس سے ریٹائرمنٹ لی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا، کیونکہ فقط جسمانی تسکین کے لیے کسی کی جان لے لینا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ مگر میں آج بھی ایک سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا کہ سلطان دین ایوبی اور محمد بن قاسم اب کیوں نہیں آتے؟ مسلمان وہی، قرآن وہی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی۔ پھر اس سوال کا جواب مجھے مصر کے ایک عالمہ نے دیا جو میرے گھر کے قریب رہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ بلا شبہ سب کچھ وہی ہے، مگر ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال اب ویسے نہیں رہے، ورنہ محمد بن قاسم اور سلطان دین ایوبی سے بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حجری حکمران اور سپہ سالار بھی ہو کر گزرے ہیں۔ میری کاریہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ سننے کے بعد میں نے شخص کے پاس کام کرنا بند کر دیا اور اسے نسبتاً مشکل اور کم اجرت والا کام کرنے لگی، کیونکہ امت مسلمہ کی بیٹی کا احترام نہ کرنے والے شخص کے پاس کام کرنا میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔